नमस्ते साथियों। आइए आज हम आलोचना नामक विधा पर बात करेंगे। तो आलोचना में हम देखेंगे सबसे पहले भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है और आधुनिक हिंदी का जो प्रथम सैद्धांतिक आलोचना वो भारतेंदु जी का है। और वो कौन सा है आलोचना? तो नाटक है 1883 ईस्वी को माना जाता है। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु जी का नाटक है, 1883 को माना जाता है। आगे देखते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना मानी जाती है। और कब की है ये? तो 1886 का है। आगे देखते हैं तो बालकृष्ण भट्ट ने सन 1986 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास की जो आलोचना है वो संयोगिता रचना है जो लाला श्रीनिवास दास की, तो वो संयोगिता स्वयंवर है जो नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की गई है। आगे देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी में जो व्यवहारिक आलोचना का जनक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आगे देखते हैं तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर की जो कृत है रचना है वो बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के जो हिंदी अनुवादक की आलोचना की है। आगे देखते हैं 1886 में प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है। आगे देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। अब द्विवेदी युग में बात करते हैं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। और आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन है? तो पदम सिंह शर्मा है। इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है आधुनिक हिंदी के? तो वो है पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना आलोचना से की है। तो बिहारी और सादी की तुलना किसने की है? तो पदम सिंह शर्मा ने 1907 में सरस्वती पत्रिका में की। आगे देखते हैं तो सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ जो है हिंदी नवरत्न की रचना की है। तो हिंदी नवरत्न की रचना किसने की? मिश्र बंधुओं ने 1910 में, जो कि प्रसिद्ध इनकी आलोचना मानी जाती है। आगे देखते हैं तो हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। तो देखें कौन कौन से नवरत्न है? तो गोस्वामी तुलसीदास है, महात्मा सूरदास है और महाकवि देव हैं, महाकवि बिहारी लाल है और त्रिपाठी बंधु भूषण मतीराम है, महाकवि केशवदास हैं और महात्मा कबीरदास हैं और चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ये हिंदी नवरत्नों में 9 जो है मिश्र बंधु के अनुसार है। आगे देखेंगे हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को भी प्रारंभ किया। उन्होंने देव को ही श्रेष्ठ बताया और तुलसी असुर को क्या बताया? समकक्ष स्थान दिया। किसने? तो मिश्र बंधुओं ने। आगे देखते हैं देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले जो आलोचक कृति हैं उसको देखते हैं। तो आलोचक, आलोचना और बड़े कवि। तो पदम सिंह शर्मा की जो आलोचना है वह बिहारी सतसई है, तुलनात्मक अध्ययन किया 1918 में। और इन्होंने पदम सिंह शर्मा ने किसको बड़ा कवि माना है? तो बिहारी को। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है उनकी जो आलोचना है वो देव और बिहारी नामक आलोचना की है। और उन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसको बड़ा माना है? तो देव को। लाला भगवान देव ने बिहारी और देव नामक आलोचना की है और उन्होंने बड़ा कवि माना है बिहारी को। आगे देखते हैं द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा प्रकाशित होने वाले जो शास्त्रीय ग्रंथ है उसको देखते हैं। तो जो आलोचक और आलोचना देखेंगे तो ज्वाला स्वरूप जो है उनकी आलोचना है रुद्र पिंगल है, प्रताप नारायण सिंह का रस सुकुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर है, वो घनाक्षरी नियम रत्नाकर है। लाला भगवान दीन का जो इम्पोर्टेंट है अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजूषा है। आगे कन्हैयालाल पोद्दार का देखते हैं तो काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी और अलंकार मंजरी है। और अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो आलोचना है वो रस कलश 1931 का है। सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य परिजात है, इंपॉर्टेंट है। और बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी और राम नहीन मिश्र का काव्य दर्पण। आगे देखते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का पद्यात्मक अनुवाद जो किया है समालोचना दर्श शीर्षक से किया है। किसने? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आगे देखते हैं तो हिंदी में शोध एवं अनुसंधान समीक्षा
पत्रिका का जो विकास है वो नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय परास्नातक एमए पाठ्यक्रम हिंदी में सर्वप्रथम स्थान दिया। तो ये जो तथ्य इंपॉर्टेंट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी एमए में पाठ्यक्रम को सबसे पहले हिंदी का स्थान दिया गया। कब? तो 1921 में। 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रथम बार हिंदी के अध्यापक के रूप में कौन बना? तो बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के जो है नियुक्त हुए। अध्ययन विकास को प्रेरणा देने के लिए उद्देश्य दिया। आगे देखते हैं, श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध या हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। तो किसने? श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। आगे देखें तो हिंदी में एकेडमिक आलोचना जो है वो कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। और इनकी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात भी किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया। आगे देखते हैं श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचना जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। तो साहित्य आलोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है और हिंदी भाषा साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं शुक्ल युग का देखेंगे आलोचना। तो शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम जो सैद्धांतिक आलोचना वो काव्य में रहस्यवाद 1929 को निबंध माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख आलोचना कृति है उसको देखते हैं। तो कौन कौन सी की कृति है? तो गोस्वामी तुलसीदास है, जैसे ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है और रस मीमांसा है। आगे देखते हैं तो रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल ने आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य को दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो है आनंद की साधनावस्था, इसको या प्रयत्न पक्ष को कहा जाता है। साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष, जैसे रामचरितमानस है, इनकी साधनावस्था में पद्मावत है, हम्मी रासो है, पृथ्वीराज रासो है, छत्रप्रकाश है आदि जो है ये आनंद की साधनावस्था से सभी जो है रचनाएं हैं। आगे देखते हैं तो आनंद की सिद्धावस्था या उसको उपभोग पक्ष भी जिसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से सिद्धावस्था में? तो सुरसागर है, कृष्ण भक्त है, कवियों की पदावली है, बिहारी सस्सई है और रीतिकाल के कवियों का फुटकर श्रृंगारी पद है, रास पंचाध्याय जो है सभी इसमें किस में आएंगे? तो आनंद की सिद्धावस्था में आएंगे। आगे देखते हैं तो आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं को हिंदी में अनुवाद किया है। तो जैसे कल्पना का अनुवाद, इसकी मूल रचना क्या थी? एसेज ऑन एमिजेशन, और इसके मूल लेखक कौन है? एडिसन है। साहित्य, इसका जो मूल रचना था वो लिटरेचर था और इसके जो मूल जो लेखक थे लिटरेचर के तो वो जॉन हेनरी न्यूमैन थे। आदर्श जीवन का इसका जो मूल रचना था वो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग था और इसके जो मूल लेखक है वो कौन है? तो जॉन हेनरी न्यूमैन। विश्व प्रपंच है, इसका जो मूल रचना है वो रिडल ऑफ द यूनिवर्स और इसके जो मूल लेखक है वो कौन है? हैकल है। आगे देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति व असाधारण अवस्था को श्रेष्ठ शक्ति के उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। आगे देखते हैं सुमित्रानंद पंत जो है प्रथम छायावादी कवि, उन्होंने छायावादी कविता में बचाव में आलोचना लिखी है। सुमित्रानंद पंत के जो पल्लव के प्रवेश छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत की आलोचना देखते हैं तो गद्य पद है और शिल्प और दर्शन है इंपॉर्टेंट है और छायावाद पुनर्मूल्यांकन सबसे इंपॉर्टेंट है पंत की जो आलोचना में। तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन है, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं तो निराला ने क्या लिखा है? तो कविता परिवेश की पुकार। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है। आगे देखते हैं तो निराला की प्रमुख आलोचना कृति देखते हैं तो क्या है? रविंद्र कविता कान इंपॉर्टेंट है, पंत और पल्लव है और प्रबंध पद है, तीनों इंपॉर्टेंट। आगे देखते हो निराला ने कवित्व को हिंदी का क्या कहा है? हिंदी का जाति छंद कहा है। तो किसने कहा? निराला ने। आगे देखते रामचंद्र शुक्ल अनुवर्ती और अन्य आलोचक जो है निम्न है तो उसको देखते हैं जो इम्पोर्टेंट उस पर बात करेंगे। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो आलोचना है वो काव्य कौमुदी है, बिहार की वाग्भूति है और बिहारी वाङ्मय विमर्श है और गोसाई तुलसीदास है। आगे देखते हैं तो ब्रज रतन दास का हिंदी नाट्य साहित्य है। राम कुमार वर्मा का देखते हैं तो कबीर का रहस्यवाद है। और आगे रामनाथ सुमन का प्रसाद जी का काव्य कला और गुप्त जी की काव्यधारा। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है तो शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक देख लेते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु का रत्नाकर और अलंकार दर्पण है। गुलाब राय का नवरस है, आलोचना और सिद्धांत और अध्ययन है, काव्य के रूप भी है। और रसाल का रमाशंकर शुक्ल रसाल का अलंकार पीयूष है, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श है। किशोरीदास वाजपेयी का जो है आलोचना वो रस और अलंकार है। कन्हैयालाल गुप्त का जो है चरित्र चित्रण है और पदुम पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य है, विश्व साहित्य विमर्श है। और क्या है? नाटक सेठ गोविंदास का नाट्यकला मीमांसा है। आगे जो इम्पोर्टेंट है राम कुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र और साहित्य समालोचन है।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ आलोचना के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी के लिए जय हिंद। नमस्ते साथियों, आइए देखते हैं आलोचना नामक विधा को, जिसमें हमने कुछ आलोचक को पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी हम उसके आगे का दूसरा भाग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख आलोचक हैं उसको देखेंगे। तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण क्या है, प्रभाववादी समीक्षक आलोचक माने जाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र को मानवतावादी दृष्टि का क्या कहा है, तो छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। किसने, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। आगे देखते हैं शांति प्रिय द्विवेदी से, तो इनकी जो समीक्षा कृति है, उनकी जो कृति है कौन कौन सी है, तो समायकी है, इम्पोर्टेंट है, हमारे साहित्य निर्माता है और संचारणी है। आगे देखते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। आचार्य जो नंद दुलारे वाजपेयी है, उन्हें सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यात किया गया। किसे, तो नंद दुलारे वाजपेयी को। अब इनकी जो आलोचना है वो देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी का। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 का इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद 1940 में, प्रेमचंद है। और आधुनिक साहित्य 1950 में महाकवि सूरदास, 1952 महाकवि निराला, 1965 में नई कविता, 1973 में कवि और सुमित्रानंद पंत, 1976 में रस सिद्धांत है इनका भी, 1977 में साहित्य का आधुनिक है, 1978 में आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा है 1978 में। और जो अगला है वो नया साहित्य नए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है इनका। अब आगे देखेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। आगे देखते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की जो प्रमुख आलोचना कृति है उसको देखेंगे तो सुमित्रानंद पंत है, साकेत एक अध्ययन है, देव और उनकी कविता है, रीति काव्य की भूमिका है, राम की शक्ति पूजा है, निराला की कालजयी कृति है, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी है, शैली विज्ञान है, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। इंपॉर्टेंट देखते हैं तो रस सिद्धांत है, नई समीक्षा नए संदर्भ है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं हैं। आगे जो है वो भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका भी है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका भी है, काव्य बिंब भी है। आगे देखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में माना जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक क्या है, आलोचक माने जाते हैं। कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनके जो आलोचनात्मक रचना है तो वह सूर्य साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, सहज साधना 1963 में, कालिदास का लालित योजना 1965 में, मध्यकालीन बोध स्वरूप वो है 1970 में। और देखेंगे शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक जो हैं वो भी है। तो जो शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक है वो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा है। इनकी जो आलोचना है वो कहानी का रचना विधान है, हिंदी गद्य शैली का विकास है। इंद्रनाथ मदान का देखते हैं, हिंदी कहानी अपनी जबानी इंपॉर्टेंट है, कविता और कविता भी है। प्रेमचंद एक विवेचन समकालीन आलोचना थी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इनका, इंद्रनाथ मदान का। डॉक्टर देवराज का देखते हैं तो छायावाद का पतन है, साहित्य चिंता है, आधुनिक समीक्षा है। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इनका जो आलोचना है वो साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है 1964 में। इलाचंद जोशी का साहित्य सर्जना है, विवेचना है, विश्लेषण है। नलिन विलोचन शर्मा का दृष्टिकोण है, मानदंड है, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद है। और छायावाद प्रगतिवाद भी इन्हीं का है, नलिन विलोचन शर्मा का। आगे देखते थे हिंदी आलोचना में इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। किसे, इलाचंद जोशी को। आगे देखेंगे शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा जो है शास्त्रीय समीक्षा आलोचक देखेंगे तो डॉक्टर भगीरथ मिश्रा है जो शुक्लोत्तर युग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षक हैं। तो इनकी जो आलोचना है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का, तो काव्यशास्त्र इंपॉर्टेंट है 1963 में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी इनका है 1988 में। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो तो वो है डॉक्टर देवराज उपाध्याय है, रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 में। लीलाधर गुप्त का भी इम्पोर्टेंट है, पाश्चात्य जो है साहित्य लोचन के सिद्धांत है 1952 में। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है तो बात करेंगे शिव कुमार मिश्र का जो आलोचना है, ये भी शास्त्रीय समीक्षक हैं। तो इनकी जो आलोचना है वो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 में। शुक्लोत्तर युग के महत्वपूर्ण जो अनुसंधान परक आलोचना है उसको देखेंगे तो जो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनकी जो आलोचना है वो हिंदी काव्यशास्त्र का विकास 1973 में। माता प्रसाद गुप्त का जो आलोचना है वो तुलसीदास 1940 में। इंपॉर्टेंट देखते हैं तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाशे हैं, इनकी जो आलोचना है वो हिंदी साहित्य और उनकी सांस्कृतिक भूमिका है। दूसरा जो है आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 में। कमल किशोर गोयनका का प्रेमचंद का जीवन 1984 में। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का जो है आलोचना है वो हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1947 में। आगे देखते हैं तो डॉक्टर धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो है सिद्ध साहित्य 1953 में।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955 में। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955 में। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का सूरपुर ब्रजभाषा काव्य 1957 में है। आगे जो है श्री राम शर्मा का देखेंगे तो दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 में इम्पोर्टेंट है इनका। राममूर्ति त्रिपाठी का जो है वो हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972 में है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण विधाओं को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।